Sadhika. I'm Radhika. तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि पास्ट से लड़कियों को तो बहुत फ़र्क पड़ता है बट लड़कों को ऐसा नहीं होता, राइट? क्योंकि लड़के ना बहुत वैसा वाला एटीट्यूड होता है ना कि कल था, आगे की आगे देखेंगे, ऑल इन द पास्ट एंड ऑल ऑफ दैट, एंड बिकॉज दे आर सो कैजुअल अबाउट देयर ओन लाइफ्स, मुझे लगता था उनको नहीं फ़र्क पड़ता. बट आई रिसेंटली फाउंड आउट दैट अपेरेंटली उनको फ़र्क पड़ता है. सो वन थ्योरी इज दैट पास्ट मैटर्स क्योंकि it tells you who they are. What do you have to say on this? I feel कि प्रेजेंट मैटर करता है. पास्ट तो ठीक है, प्रेजेंट में और कुछ नहीं होना चाहिए, बट जोक्स अपार्ट, आई समवॉट अग्री विद दैट थ्योरी कि इट टेल्स यू हु दे आर. सी, पास्ट रिपीट्स इटसेल्फ, सॉरी हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, राइट? एक इंसान को जानने का बेस्ट तरीका होता है कि हाउ हैज़ ही लिव्ड हिज लाइफ अप टिल दिस पॉइंट, राइट? एंड ऑफ कोर्स मूवीज और बुक्स बताती हैं कि वो चेंजिंग मोमेंट आएगा, एंड पॉप कल्चर ने भी ये चीज़ सिखाई है, और लड़कियों में वाली चीज़ होती भी है कि वो सेवियर कॉम्प्लेक्स ना, कि मेरे लिए ये बदल जाएगा. अभी तक ये इंसान ऐसा चल रहा था और अभी सडनली एक मछली बन जाएगा और तैरने लग जाएगा, राइट? ऐसा नहीं होता. जो इंसान जिसके जो इंस्टिंक्ट्स हैं, आई फील कि वो उनके पास से बहुत ज़्यादा पता चलते हैं. सो इफ अ गाय हैज़ बिन लाइक अ सीरियल डेटर, देन चांसेस आर कि यू विल ऑल्सो जस्ट बी अनदर नेम इन हिज लिस्ट, राइट? I agree, right? I do agree, but not completely. ओके. Right? In most cases, I do feel कि past दर्शाता है कि आप कैसे रहे हो अब तक लाइफ में और आपका नेचर कैसा है, हाउ डू यू डील विद थिंग्स एंड एवरीथिंग. बट एट द सेम टाइम आई डू फील दैट कई बार ना एक्सेप्शंस भी होती है. पास्ट में कुछ आपका एक आधा रिलेशनशिप ऐसा होता है विच ब्रिंग्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट साइड आउट ऑफ यू, राइट? कंप्लीटली डिफरेंट साइड. एक बहुत ही अजीब इंसान जो आपके अंदर आपको पता भी नहीं था सरफेस कर जाता है, राइट? When, if at all, you find yourself in a toxic relationship, like it or not, you also become toxic. For sure. Two people together become toxic, right? There are people who may be very, very Good individually. ahimsak, right? But in that relationship, they could be violent, right? At the same time, एक इंसान जो बहुत प्यार से बात करता है वो गाली गलोच पे भी उतर आता है, and before you know it, it becomes a pattern in their relationship, right? So we do have some very, very toxic, exceptional relationships in our past, but they don't define us because once you're out of that relationship, आप खुद को नहीं पहचान पाते. When you look back and see the kind of person you became in that relationship, could be दूसरे बंदे की वजह से, could be कि आप खुद भी बन गए, but at the same time, you just know that that's not you, right? And you come out of it, you realize कि for a brief period मैं कैसी इंसान बन गई थी, मैं नहीं हूँ और मैं कभी दोबारा बनूंगी नहीं. So that's my opinion on this point, that it does indicate the kind of person you are, but not always. See, I just feel कि see, everybody has that one mandatory toxic relationship in their life, right? Let's face it or not, it just happens. हर एक इंसान के लाइफ में वो एक ज़रूर होता है. मैं ये नहीं कह रही कि एक इंसान को उस एक रिलेशनशिप पे जज करो, बट मैं कह रही हूँ कि टोटलिटी में अगर देखा जाए तो, राइट? टोटलिटी में अगर एवरेज ये निकल के आ रही है कि एक इंसान ओवरऑल एक अच्छा इंसान ही नहीं है एक रिलेशनशिप में, राइट? ही इज नॉट मेंट फॉर रिलेशनशिप और लव और बीइंग लविंग और केयरिंग, देन आई फील दैट इट विल स्टे, रेमिनेंट्स ऑफ इट विल स्टे एंड सर्फेस इन द नेक्स्ट रिलेशनशिप. या दैट आई एग्री कि अगर आप हमेशा से ही ऐसे रहे हो तो अलग बात है, बट एक पर्टिकुलर इंस्टेंस या रिलेशनशिप पे एक इंसान को नहीं जज किया जा सकता. दैट इज माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस. एट द सेम टाइम मुझे किसी ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि पास्ट मैटर नहीं करता, बस बैगेज नहीं होना चाहिए. बट किसके पास नहीं होता बैगेज? यार लेकिन देख, एक होता है कि मैं कैसी इंसान बन गई, माई एक्सपीरियंसेस शेप्ड मी. एक है कि मेरे कुछ ट्रॉमास है जो अभी तक मेरे साथ है और वो आगे मेरे रिलेशनशिप्स को भी टेंट करने वाले हैं और उस पर आत्मा की तरह मंडराने वाले हैं, राइट? दैट इज नॉट समथिंग यू वांट. ऑफ कोर्स आवर एक्सपीरियंसेस हैव शेप्ड अस, एंड एक वो प्रोसेस्ड बैगेज, इफ यू विल, processed baggage is what I'm talking about. We don't want any unprocessed baggage. वो एक सेइंग है ना कि टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलने के जस्ट बाद आप जिसको डेट करते हो उसके लिए वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट रिलेशनशिप होती है, बिकॉज उस इंसान पे यू इवेंचुअली एंड अप डंपिंग ऑल योर शिट ऑन द गाय or the girl, whoever it is. Yes. Right? Another very interesting
ideology एक इंसान की that I came across was short term it doesn't because you're just with them for the short term, you're chilling, you know maximum 6 Yeah. 5 months whatever, उसमें doesn't matter, but in the long term it does. If you plan to be with that person in the long term, then their past can matter. And also what really hit me was that past is not just past, over time it becomes your personality. So coming back to your point, अगर वो हमेशा होता आया है तो chances is कि it's become a part of you, who Right. you are. So that I think that. एंड देख पास्ट में ऑफ कोर्स एक इंसान का इंडिविजुअल बिहेवियर मैटर्स बट आई थिंक व्हाट दिस क्वेश्चन यू नो डज पास्ट मैटर रियली अकाउंट टू इन टुडेज जनरेशन इज बॉडी काउंट. पास्ट मैटर्स का सिंपल डेफिनेशन है कि हाउ मेनी पार्टनर्स हैव यू हैड एंड इन दिस सिचुएशन फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कल किसी एक इंसान को डेट करूंगी ठीक है जो मेरे को पता है कि उसके 50 रिलेशनशिप रह चुके हैं भाई मेरे को अजीब लगेगा उसका 51th रिलेशनशिप बनते हुए. आई एम सॉरी आई विल गेट द क्रीप्स. Okay, so what I really find funny, or I don't know, it's not funny, मतलब मेरी अप्रोच तो बहुत फनी है इस चीज़ को लेके, बट वॉट इज़ डिफरेंट अबाउट अस इज यूजुअली द women that I've seen around me, my friends and everybody, or even the stories that I've heard from my male friends is लड़कियों को बहुत फ़र्क पड़ता है. उनको इस कदर तक फ़र्क पड़ता है कि उनको सब जानना होता है. They actually sit with the guy to unfold, like they want her to tell, they want him to tell her everything that he's gone through. कितने relationships थे, क्या Reason क्या था breakup का, रीजन क्या हाँ, था, मम्मी के साथ कैसी इक्वेशन थी, पापा के साथ कैसी इक्वेशन थी, किसको इंट्रोड्यूस करवाया हुआ Yes. था किसको नहीं करवाया हुआ था, फिजिकल कितना हुए थे नहीं हुए थे, सारी एक प्रॉपर बैठक होती है. आई एग्री. या व्हाट आई फाइंड डिफरेंट अबाउट अस इज दैट तुझे मैटर नहीं करता और मुझे मैटर करता है बट मुझे जानना नहीं है. यू नो आई एम दैट पर्सन. इफ आई एम विद अ पर्सन, कुछ छुपाओ मत, एंड एज लॉन्ग एज आपका पास्ट आपके प्रेजेंट में नहीं है, राइट, एज लॉन्ग एज यू नॉट स्टिल सीक्रेटली इन लव विद योर एक्स और स्टिल मीटिंग हर विदाउट माई नॉलेज और समथिंग इज लाइक दैट, मुझे नहीं जानना. सबका पास्ट होता है, सबका यू नो लाइक एवरीबडी इज बिन इन रिलेशनशिप्स whatever. I don't want to know because I just feel that it daunts you, right? Once you know too much, that information daunts. You can't unlearn it, you can't unsee it, you can't unvisualize it. And I think the major problem with most of us is कि जब कोई इंसान अपने पास्ट के बारे में बताना शुरू करता है मेरे सामने तो एक फीचर फिल्म चलने लग जाती है. I am such a visual Yeah, you fucking visualize, person. right? Oh my god. Yeah, right. So I don't want to know if there was somebody who was the love of your life or the best sex of your life and all of that. I don't want to know. You're interested in me. You have left your past behind. I have left my past behind. इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि हाँ पास था, या मैक्सिमम कितने रिलेशनशिप्स रहे, या क्यों वर्कआउट नहीं किया, तो कुछ मेजर रीजन था. दैट इज इट. लाइक आई रियली डोंट वांट टू नो अनलेस समबडी वांट्स टू शेयर समथिंग विद मी जो उनको लगता है कि उनका बैगेज है, वो मेरे साथ प्रोसेस करना चाहते हैं और दे वांट मी टू नो के क्योंकि मेरे साथ ये हुआ है, आई वांट यू टू बिहेव दिस वे और आई वांट आवर रिलेशनशिप टू बी लाइक दिस. I don't want to know, and I don't want to tell either. But you tell me, how is it possible for a girl to not be bothered by somebody's past? See, I'll tell you. तो I am a big believer too कि ignorance is bliss. ठीक है, what you don't know doesn't hurt you and also doesn't hurt the other person, right? Because you can become volatile after the information. But at the same time, I feel somewhat disconnected to the guy's past. ठीक है, मुझे इनहेरेंट बिलीफ है कि अगर एक इंसान मेरे साथ है सो द गाय इज रियली इनटू मी, राइट. और अब वो मेरे को अपना पास बता रहे हैं तो मैं एक फोकलोर की तरह वो सुन लूंगी. इनफैक्ट मैं क्वेश्चंस भी पूछती हूँ, यू नो लाइक देयर इज अ Q&A सेशन वेयर आई आस्क मोर. आई आस्क के ओके या आई नो इट साउंड्स वियर्ड, आई गेट इट, आई हैव बीन टोल्ड दैट बिफोर, बट आई आस्क प्रॉपर क्वेश्चंस कि अच्छा ये हुआ था वो हुआ था. Like what? When did you start dating? Have you done this? And Done what? all the physical things. Oh. I want to know the limits. I want to know the limits, right? I also will ask. Suddenly, साधका तो secretly BDSM में तो नहीं है ना? नहीं यार नहीं. You know, but I'm curious. Okay. I'm curious to know कि दोनों की equation कैसे थी. I'm curious to know the fun parts also and the traumatizing parts also and the sad parts also. मतलब मैं बढ़ के आगे से पूछती हूँ कि अच्छा ठीक है फिर इस दिन क्या हुआ था और इसने ऐसे कर दिया था. And you know if there's a cute little story or something that you know कि the first time you surprised her, I'm good with all of that until everything is good between us.
आई थिंक कि अगर मेरे को गलत टाइम पे वो पास्ट की कोई चीज़ बता दी ना, फॉर एग्जाम्पल इफ यूर इन अ हैप्पी जोन राइट नाउ यू एंड आई, और तू मेरे को अपने पास्ट रिलेशनशिप्स के बारे में बता रही है, आई विल बी गुड विद इट. बट अगर मैं ऑलरेडी टिक्ड ऑफ हूँ और उसके बीच में एक पुरानी कहानी अगर आ जाएगी, तो आई एम सॉरी, आई बिकम द काइंड हु कैन टॉन्ट यू टिल योर डेथ. And I know it's toxic, I know it's bad, but you know, like, you have to pick your moments with me. It really doesn't matter to me. मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, क्योंकि मुझे एक inherent belief है मेरे दिमाग में कि if the guy is with me then he's into me. But मुझे उसके पास से इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता. And you know, most of the times I don't even judge the person that hard. This is the one commendable quality about you. Like, I don't know how. Like, how can you not? Like, वैसे तो you're a very judgmental person. वैसे on a daily basis I try to judge less and you're like मैं तो खुल के judge करूँगी. But somehow when you're in a relationship, that guy can be a murderer for fuck's sake and you will not judge the guy. Yeah, I don't know what happens to me. या बट कॉन्फिडेंस साधका इस मामले में हो तो आपके जैसा हो, नहीं तो ना हो, राइट? कि इतना इनहेरेंट बिलीफ है कि वो पहले किसी के से शादी के मंडप से उठकर आ गया, इट डजंट मैटर, अभी तो ये मेरे में है. हाँ, और फॉर सम I love रीजन that पता है, confidence. फॉर सम रीजन आई वांट टू बी ट्रस्टिंग ऑफ द गाय, एंड मेरे लिए इट फील्स लाइक कि दिस इज अस एस्टैब्लिशिंग ट्रस्ट इन आवर रिलेशनशिप, दैट यू ट्रस्ट मी इनफ टू शेयर दोज मोमेंट्स विद मी विदाउट फियरिंग, विदाउट फीलिंग द नीड टू हाइड. एंड ऑल्सो मुझे नहीं अच्छा लगता कि मेरे को इधर उधर से कहीं से कुछ उड़ता शुड़ता पता चल जाए. मेरे को खुद अपने मुंह से अपने सारे कांड बता दो, बट अगर कहीं और से वो चीज़ इन्फॉर्मेशन आती है, देन आई जस्ट रियली लूज माई शिट. सी दैट इज व्हाट आई केयर अबाउट, इवन मी, राइट? कि अगर डिस्टेंट पास्ट है और कभी हमारी लाइफ में नहीं आने वाला वापस, तो मत बताओ, ठीक है? तब मेरे को नहीं जानना. बट इफ समहाउ शी इज इन द सेम ग्रुप एंड सम डे आई विल बी चिलिंग विद हर विदाउट नोइंग दैट शी इज योर एक्स or used to be friends with benefits, right? Then you better tell. Then you tell me. Yeah. Then you tell me, because then you don't want to be, you know, then you don't want to look like a fool. Yeah. Right? That. And you know, one fundamental difference between men and women when it comes to past is, women are like, I don't care how many girls he has been with, how many girls he slept with, as long as I am the one. Yes. If I am your final destination, I don't care how many stops along the way you've had. On the other hand, men, even if they are the one for that one girl they care about, उसका body count, उसके past relationships उनको डॉन्ट करते हैं, उनको पागल कर देते हैं. इनफैक्ट आई हैव स्पोकन टू मैन हु लेजिट टोल्ड मी कि सब कुछ सही चल रहा है रिलेशनशिप में, द गर्ल इज वेरी नाइस, शी लव्स मी, आई लव हर, बट आई जस्ट कांट फकिंग गेट ओवर द फैक्ट दैट शी इज बिन विद समबडी एल्स. मतलब यू नो, देयर वाज दिस गाय, मैं उसको जानती नहीं हूँ बट मेरा फ्रेंड जानता था उसको, ठीक है? राधिका, द गाय इन अ वेरी हैप्पी रिलेशनशिप वो ऑब्सेसिव बन गया, और उस लड़की के लिए नहीं, उस लड़की के एक्स के लिए ऑब्सेसिव बन गया. वो इंस्टाग्राम पे उसको स्टॉक करता था, उसके पोस्ट देखता था, टू द पॉइंट कि उसकी वियर्ड सी अनहेल्दी ऑब्सेशन बन गई उसके एक्स के टूवर्ड्स. और वो यू नो क्रॉस चेक करता था कुछ कुछ चीज़ें, मतलब लड़की उसके बारे में नहीं भी बात करती थी अपने एक्स के बारे में, तो वो बढ़ बढ़ के उसको उसके बारे में बात करता था या पूछता था. He would track that on the same nights जब वो लड़की बाहर जा रही होती थी, he would track the guy stories from a dummy account to see कि वो लड़का भी तो कहीं ना कहीं वो सेम जगह पार्टी कर रहा है नहीं कर रहा. मतलब लड़के कभी कभी इस हद तक बॉदर हो जाते हैं. दिस आई हैव सीन. या एंड आई थिंक उनमें वो वाली चीज़ भी होती है शायद, राइट? कि आई डोंट थिंक दे लाइक द आइडिया दैट समबडी एल्स हैज़ हैड और टच्ड, laid hands on their woman. Yes, I agree. I think उनकी ईगो कहीं ना कहीं but attack you होती also है. laid your hands on somebody else's woman, na? In the past. Now she's somebody else's woman. So I think, you know, what goes around comes around. True. तो एक तो मेरे को लगता है कि पास्ट ना इसलिए भी नहीं पता होना चाहिए ताकि तुम अपने आप को रोक सको उस इंसान को ताने मारने से, बिकॉज नथिंग किल्स अ रिलेशनशिप मोर देन टॉन्ट्स, एंड आई एम द क्वीन ऑफ टॉन्ट्स. मतलब मैं इतने ताने मारती हूँ, तो तेरे को भी मारती हूँ. तो भाई सही में. और वो किलस में जब वो ताना निकलता है ना, तो फिर हर चीज़ पे ताना निकलता है. कि मतलब अगर मेरे से कोई पूछेगा कि यू नो, कि अगर मैं पूछूंगी उससे कि ओके हाउ डू आई लुक, एंड उसने बोला हाँ हाँ ठीक ही लग रहे हो, तो फिर यू नो मैं बोलूँगी हाँ हाँ ठीक, तो तेरे को तेरी एक्स लगती थी ना, हाँ उसी को जाके डेट कर ले, उसी को जाके पिक कर, उसी को जाके ड्रॉप कर, उसी से जाके बातें कर, उसी से शादी कर. यू नो दोस टॉन्ट्स दे जस्ट डोंट स्टॉप. एंड
मुझे नहीं पता कि वो अंदर से कहाँ से आता है, बट समथिंग इन यू स्टार्ट्स बर्निंग, और फिर हर छोटी चीज पे ताना मारने का मन करता है कि हाँ हाँ तुम तो उसी के साथ जाके ये मूवी देखा हो, या फिर तुम तो उसी को ही प्यार करते थे, हाँ ये तो है ही नहीं, तुम तो उसी को अपनी मम्मी के साथ मिलाने लेके जाओगे, वट एवर इट इज, समटाइम्स इट डजंट इवन मेक सेंस एंड यू नो इट. एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि ताना मारते हुए तुम्हें अच्छा नहीं फील हो रहा होता, तुम्हें पता होता है. मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मैं एंड मोमेंट तक अपने आप को कंट्रोल करती हूँ ना, आई हैव अ वेरी कंट्रोल मोमेंट विद मी गोइंग ऑन, एंड सडनली मेरी वो सीटी बज जाती है, जैसे कुकर की सीटी बजती है, एंड देन आई जस्ट गो ऑल आउट. And that annoys the fuck out of guys. या बिकॉज They उनको होता है कि तुमने अपना पॉइंट समझा दिया, मैंने सॉरी बोल दिया, मामला यहीं पे खत्म करो, हेल्दी वे में मूव ऑन करो. चाहती मैं भी ये हूँ, राइट? नहीं हो बट जब पाता. तक मेरी वो चिड़ और वो किलस नहीं निकलेगी तब तक टॉन्ट निकलेंगे. इट्स जस्ट Which is why don't ask about their past. Simple. Speaking of past, do you think one can be friends with an ex? ha 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 ha. No, I don't. See, I'll tell you what. It's very simple. वो कहावत है ना कि if two people who were once together are still in touch, या तो वो कभी प्यार में थे नहीं, या वो कभी एक दूसरे से ओवर नहीं हो पाए. That is true. Yeah. I agree now. Right? I agree now. Now being the operative word. Yes. You can only be friends with an ex only if it was too casual, या फिर वो था अच्छा बट इतने मायने नहीं थे उस रिलेशनशिप के कि आज उसके साथ हैंग आउट करते हुए देर इज नॉट दैट वन लिटिल पार्ट ऑफ यू दैट विशेस के काश हम अभी भी साथ होते. या फिर बहुत अच्छा था, समथिंग वेंट डाउन, you're not together anymore, but you still care about each other, you still check upon each other, you still stay in touch, and एक मन में एक छोटी सी आस होती है कि कभी ना कभी one fine day we will come together. So I do agree that in order to be friends it has to be either this or this. Controversial opinion, but I think being friends with your ex equals to micro cheating. I don't think so, and don't look at me like that because I'm not friends. I'm just cordial. That is how you corrected me in Yes. that episode, right? Because I'm not friends. See, being cordial. Somebody when you inviting bump- you to their birthday party who's also inviting 400 other people is not being friends. It is not being cordial either. Why? It's why would you want to But make मैं that जा भी kind तो of an but मैं effort? नहीं जा रही, और साल में एक बारी किसी को बर्थडे विश कर देना, या फिर अगर आप एक मिल गए हो किसी कॉमन जगह पे तो एक साथ एक शॉट ले लेना is not being friends, because I am not telling that guy if I'm sick or if I'm hungry Or if I'm what. starts with an H. No, I'm not telling him that. I'm not telling him any of this. But I do agree that when you're in a relationship that you care about, it's good to distance yourself from that Exactly. ex. Because let me paint a picture for you. Okay? You're dating a guy, right? The guy has dated some other girl before in his past. But they're cordial. The girl invites him to, her birthday once a year. They have a shot. She's not telling him that she's hungry. She's not telling him that, she's sad. But she's still inviting him, and he may still go. But they're just having a shot. But I do agree. ठीक है. This is all jokes apart. I do agree. If my guy is in touch with his ex, I wouldn't appreciate it either. I will. Being give cordial it is an one thing. ultimatum. Cordial to the extent कि अगर आपको कोई मिल गया है कहीं पे, आपने हाय हेलो कर लिया, उतना चलता है. हाँ, That is हाँ, complete. हाँ. That is टक्कर something गए तो I बिल्कुल will never hello, ask hi. somebody to ignore and completely deny their presence in that space, right? Like they never existed, although they were such an integral part of their life at some time. That is something I don't encourage. But हाँ, मतलब I don't want them to be calling each other on their birthdays and all of या that. मेरे को So- तो लगता है कि किसी भी टाइप का कांटेक्ट बहुत ज्यादा अननेसेसरी है. ऑफ कोर्स अगर फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स के थ्रू यूर पुट इन एन इनएविटेबल ग्रुप, Yeah. देन व्हाट डू यू थिंक एक्चुअली कि फॉर Yeah, that's एग्जांपल fine. यू हैपन टू बी इन अ ग्रुप Yeah. जिसमें यू डेटेड अ पर्सन, देन यू मूव्ड ऑन एंड स्टार्टेड डेटिंग समबडी एल्स, एंड थ्रू फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स you're always connected, you're always bumping into each other. Do you think it's possible to still? That's what I'm saying. Now, only if the relationship didn't matter that much. If it did, then clearly it's Ross and Rachel scenario. Then it is that. Do you think कि there can be exes with benefits, or they have been? I don't know. I haven't had one. No? Have you ever been tempted by the idea?
कि फीलिंग्स नहीं है अभी और अभी मन भी नहीं कर रहा वापस डेट करने का किसी को, बट एक कंफर्ट है और एक फेमिलियरिटी है. I think that lasts only in that Rebound right phase. after the moving on, like right after the breakup, moving on phase. तब तक you crave that comfort also, you want that touch also, even if you don't want to get back together. After you've moved on, then even if they were like in bed, it doesn't matter. So you tell me, would you date a guy जिसकी ex को तू जानती है? I think you Very have. interesting. You have. नहीं जानती हूँ इन द सेंस कि पता है कि वो एग्जिस्ट करती है उस नाम की लड़की, बट मेरा उससे कोई कनेक्शन नहीं था दूर दूर तक. अच्छा बट जानती है, चल जानती है. You're not friends with her, but you know her. Let's say she works in your office. यू Let's say you girls work in the same office. नहीं, then I won't be able to. Really? Somewhere I'll feel that he's checking off girls in the office space. पहले उसको डेट किया फिर अब मेरे को डेट किया, मुझे नहीं पसंद ये सब. अच्छा. हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि on a serious note, I just feel that being in the same proximity as somebody, who your boyfriend has dated and been intimate with and shared, a relationship with, cared for, loved, I think it'll make me feel very uncomfortable. और फिर पता है मैं एज अ पर्सन इनसिक्योर हूँ नहीं और ना मेरे को ऐसे थॉट्स हॉन्ट करते हैं, बट अगर मेरे को सेम स्पेस में डाल दो राइट किसी इंसान के लव इंटरेस्ट के साथ या प्रीवियस लव इंटरेस्ट के साथ, तो बहुत ज़्यादा अनकैरेक्टरिस्टिकली मेरे को वो थॉट्स आने लग जाते हैं. आई थिंक इट्स अ वेरी नॉर्मल फिनोमेना. In my case, it will depend on how I like the girl. ओके. So if I like the girl, I think she's smart, educated, just a good girl from a good family, doing well for herself. If I hold her in high regards, तो फिर I will be okay with it, right? But if I don't like the girl, and I think she's like, then I'm like, तू भी ऐसे ही होगा फिर. So I thoroughly और मेरे को ये नहीं करना चाहिए because गिरेबान में झाँक के देखो. But I thoroughly judge a guy On who he has dated. Yes, in the काश past. मैंने ये कर लिया होता बहन. It bothers you, yaar. Listen, you don't want to be swimming in that same pool. Yeah. You don't, right? In fact, देखो पता है, I have sometimes been tempted to date a person just because उसकी ex was such a sorted, nice, cool woman. And I have imagined myself to be friends with that person. Because, sometimes you genuinely do end up liking that girl, right? But then you realize after dating the guy why it didn't work out between them. And you didn't learn your lesson. And with that, we come to the end of this episode. I hope you liked watching it. Well, we loved shooting it. Please follow us on Instagram for more such content and some really, really fun reels. It's at South Delhi Girls.